हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हमने 2 क्लास की हैं और एक 25 सवालों की डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड की गई है। आपने देख लिया होगा, ठीक है। आपके जो भी छोटे छोटे डाउट बचे होंगे वो उस डीपीपी के अंदर कवर हो गए होंगे। कोई ऐसे सवाल बचे होंगे जो बेसिक से रिलेटेड है, आपने नहीं किए, वो उस डीपीपी में कवर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के सवालों की। तो परसेंटेज में आपने एक नाम बड़ा सुना होगा, हर कोई कहते हैं कि सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगा दो। कुछ लोग कह रहे हैं उनको डीपीपी नहीं मिली है। डीपीपी तो डल गई है ना, डीपीपी डल गई है, नहीं मिली है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में आके कोई देगा। ऑनलाइन का दौर है, ऐप चलाना सीख लीजिए। इंस्टाग्राम चलाना आपको आता है, फेसबुक चलाना आपको आता है, सब कुछ चलाना आपको आता है, ऐप नहीं चला पा रहे हैं आप, डीपीपी नहीं ढूंढ पा रहे, ठीक है। जुड़ जाइए सब लोग पहले एक बार। चलिए, आप हेडिंग लिखिए सक्सेसिव, ठीक है। का मतलब क्या है? सक्सेसिव का मतलब होता है हिंदी में क्रमागत। ऐसा भी कह सकते हैं लगातार। आप अंतर समझिए पहले कि सक्सेसिव हमें लगाना क्यों पड़ता है, मतलब क्या है सक्सेसिव का, ये चीज समझिए, ठीक है। जैसे क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको एक को भी डीपीपी नहीं मिला है, या किसी को नहीं मिला है, या कुछ को मिला है? बोलिए, कुछ को मिला है ना। डीपीपी मैथ्स स्पेशल 7 में नहीं डली है और ना ही वीओडी के नोट्स डले हैं। ये हमने चेक क्यों नहीं किया है? तो सर अगर किसी बैच में डीपीपी नहीं डली है तो मैं तो सारे बैचेज में डालनी थी ना। एक बार पूछना इनको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं उनको नहीं मिला है, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? सभी को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला, मैं भी नहीं मिली। पूछो तो उनको, मैं भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सक्सेसिव का मतलब ये होता है लगातार। जैसे अगर कोई ये कहे कि यार किसी चीज पे डिस्काउंट 10%, किसी चीज पे डिस्काउंट 10%, और फिर बाद में उस पर फिर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये बराबर हो गया सीधे 30% डिस्काउंट के? नहीं, ये बात गलत होगी, क्योंकि ये सक्सेसिव है। ये ऐसा नहीं है कि 10% और 20% को एक साथ दिया गया। अगर एक साथ दिया गया होता तो 30% होता। अभी इसका मतलब ये है कि कोई चीज 100 रुपए की थी, आपने पहले उसे 10% कम किया, सक्सेसिव का मतलब समझिए, तो वो 90 रह गई। 90 को आपने फिर 20 कम किया, तो 90 का 20% कितना होगा? 18, यानी वो 72 है। यानी 100 से 72 होने का मतलब हो गया कि केवल 28% कम। सक्सेसिव का मतलब ये है लगातार, यानी एक चीज कोई 20% बढ़ी है। कोई आपसे कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य को हमने 20% बढ़ाया है और फिर 25% बढ़ाया, इसका मतलब क्या वो 45% बढ़ गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो पहले 100 पे 20% बढ़ा, यानी 120 हो गया। 120 पे फिर 25% बढ़ा,
150 हो गया, 25% इसका 30, 150 यानी ओवरऑल कितना है 50%। ओवरऑल कितना 50। अच्छा ऐसा क्यों हुआ आप ये समझिए। एक्चुअली क्या है, जो 20 बढ़ गया था ना, उस 20 का भी 25 और बढ़ गया, उस 20 का भी 25 और बढ़ गया, 20 का 25% यानी 5% और बढ़ गया, इसीलिए 20 और 25 तो मिला के 45 ही बन रहा था। वो 45 में उत्तर आ रहा है 50%, 50 में 5 कैसे एक्स्ट्रा आया, क्योंकि 20 का भी 25 बढ़ा है। इस सक्सेसिव अभी आपको समझना होगा, तभी आप आगे लगा पाएंगे, वरना जब एग्जाम में सवाल आता है तो मैं देखता हूँ कि शिक्षक नहीं लगा पाते, आप तो बच्चे। तो सक्सेसिव आता है और केवल फिक्स सवालों में लगेगा ऐसा नहीं है, सब सवालों में लगेगा, इसको सीख लीजिए कैसे। तो हम इसी चीज को पता है कैसे कर देते हैं, इस पूरे को हम सोना मान के कैसे कर देते हैं, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि जी 20% बढ़ा, ठीक है। हम कहते हैं जी 25% बढ़ा, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं कि इस 20 का 25% और निकाल देते हैं, यानी 20 गुणा 25/100 और बढ़ा है, 20% का भी तो ये बढ़ा है, और उत्तर आ जाता है जी 50%। तो आपने जो अभी तक सीखा होगा वो यही चीज सीखी होगी कि यार अगर कोई चीज A% बढ़ रही है, कोई चीज B% बढ़ रही है, और फिर उस A का B% AB/100, यही पढ़ा है ना, नेट चेंज जो होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये बताओ। कोई चीज में A% की बढ़ोतरी या घटा, कोई चीज B% बढ़ी, तो A का B% उत्तर आ गया, ठीक है। A का B% उत्तर आ गया, ये नेट सक्सेसिव चेंज है। अच्छा ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। पहले बताओ यहां तक समझ पाए, यहां तक समझ पाए या नहीं, पहले बताओ। नेट चेंज A% प्लस B% प्लस A/B/100, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब हम कहाँ कहाँ लगाते हैं इसको वो देखिए कि सक्सेसिव यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पहला ऐसे लिख देता हूँ, प्रॉफिट लॉस में यूज होता है। जैसे मान लेते हैं कोई कह दे कि किसी चीज, कोई चीज पहले 10% बढ़ी, फिर 20% घटी, कोई चीज पहले 10% बढ़ी फिर 20% घटी, ये लिखा हुआ है। अब कह रहा है फाइनल चेंज बताओ, ये कह रहा है कि जी फाइनल चेंज बताओ कितना हुआ है। तो हम कहेंगे 10% बढ़ी है, 20 घटी है, और प्लस 10 गुणा -20/100। 20 घटी है इसलिए हमने -20 कर दिया, तो आपने देखा ओवरऑल आ गया -10 -2 -12% घट गई।
नेट चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, -12%। ये बेसिक सी बात समझ में आई? ये बेसिक सी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बता दो। सक्सेसिव यूज होता है डिस्काउंट में, वो हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे कि सक्सेसिव डिस्काउंट में यूज होता है, ठीक है। तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ में, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या डिक्रीज हो रही है, घट रही है, इसमें यूज होता है भाई। जैसे कोई कह दे कि पहले साल 5% बढ़ी, कोई कह दे कि पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 9% बढ़ी, और फिर हमसे पूछ ले कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल, तो हम कह सकते हैं कि जी 5 + 9 और 5 × 9/100, ये कितना आ गया जी, 14.45। कितना आ गया, 14.45%। यहाँ तक समझ में आई कहाँ कहाँ लगा सकते हैं सक्सेसिव। अभी आप सीख रहे हैं कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं सक्सेसिव। जैसे किसी की सैलरी बढ़ी या घटी तो सक्सेसिव लगा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने सीखनी है, इस सक्सेसिव का अल्टरनेट क्या है, सक्सेसिव फॉर्मूले का अल्टरनेट क्या है। पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। सर स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा है, समझना पड़ेगा भाई, याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं भी आ रहा है तो। ठीक है, तो सक्सेसिव का अल्टरनेट क्या है। अच्छा, अल्टरनेट की जरूरत क्यों पड़ी, दोनों ही बात है। अगर अल्टरनेट था तो फिर आपने फॉर्मूला क्यों सिखाया कि a + b + ab/100 क्या है। ठीक है, समझना इस बात को भी। तो अल्टरनेट का मतलब ये है, जैसे कोई कह दे कि यार जनसंख्या पहले साल फर्स्ट ईयर 16.2/3% बढ़ी, बढ़ी। उसके बाद कोई कह दे कि जनसंख्या सेकेंड ईयर 28 से ही 4/7% घट गई, ऐसे बोल दिया घटी, ओवरऑल पूछ रहा है। अब अगर आप फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो आपको तो नानी याद आ जाएगी, जब आप फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो आपको तो नानी याद आ जाएगी। तब हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे ये पता है कि 16 से 2/3% का मतलब क्या है, 1/6 बढ़ना, ये 28 से ही 4/7 का मतलब क्या है, 2/7 घटना, यही मतलब है। अब सुनना, आपने कहा कि जी 1/6 बढ़ी, यानी कि 6 से कितना हो गई, 7 हो गई। ठीक है, 6 से 7 हो गई। फिर आप कह रहे हैं कि जी 7 पे 2 कम हो गई, यानी 7 से 5 हो गई। सुनना मेरी बात को, आप क्या कह रहे हैं जी 7 से 5 हो गई, 2 कम हो गई। 2 कम होने का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 7 से 7 कट गया, 6 से कितनी हो गई, 5, 6 से कितनी हो गई, 5, यानी कितनी कम हुई है, 1/6 कम हुई है, यानी ओवरऑल आ गया 16 सहित 2/3% घटी। अच्छा, आप एक चीज समझना, जैसे आपके दिमाग में ये बात तो आती होगी कि यार ऐसे गुणा क्यों करते हैं, ये शायद आपको किसी ने सिखाया भी नहीं होगा कि ऐसे गुणा कर क्यों रहे हैं।
मुद्दा इज दैट कि ऐसे गुणा कर क्यों रहे। तो आप समझना, जैसे आप खुद ही कह रहे हो यहाँ के बाद कि भैया 6 से 7 हो गई, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि जी 7 से 5 हुई है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 6 से 7 हुई और 7 से 5 हुई, यानी ओवरऑल 6 से 5 हुई है। तो कितना आ गया, 1/6 आ गया। 16 से ही 2/3% घटी है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो मास्टर गुणा करनी नहीं पड़ी, ये नौटंकी गुणा वाली करनी नहीं पड़ी, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये नौटंकी नहीं है, ये इक्वल करने का तरीका है। समझना कैसे, बहुत गहरी बातें बता रहा हूं ताकि आज आपके दिमाग का ये कॉम्प्लेक्स निकल जाए कि कब सक्सेसिव, नहीं तो आप भी उन्हीं टीचरों की तरह कभी सक्सेसिव नहीं लगा पाओगे पेपर में, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सक्सेसिव लगता क्यों, सक्सेसिव लगाने के तरीके क्या। जैसे मान लेते हैं 6 से 7 था और 7 से 5 हुआ, तो हमने गुणा कर दिया। आप गुणा का मतलब क्या है, क्योंकि 6 से ये 7 था, तो अब मान लेते हैं कि 7 की जगह 5 से 4 हो रहा होता, 5 से 4। हम ये कहते हैं कि पहले साल तो 6 से 7 हुआ है और फिर 5 से 4 हुआ है, तो मुझे इस चीज को बराबर करना पड़ता, इस चीज को बराबर करना पड़ता, तो इसको मुझे 5 से गुणा करनी पड़ती, इसको 7 से करनी पड़ती। तो हम इसी चीज को क्या करते हैं, सीधे गुणा कर देते हैं। 6 पंजे 30 और 7 चौक 28। आपने ये चीज रेशियो में पढ़ी होगी कि अगर 6 से 7 है और 5 से 4 है तो ओवरऑल क्या होगा, 30 से 28। ये रेशियो ये पढ़ते हैं कि नहीं, ए से बी हुआ और फिर बी से सी हुआ, ए से बी हुआ और बी से सी हुआ। अगर कोई मुझे पूछे कि यार ए और सी का अनुपात बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं, गुणा ही तो कर देते हैं। बताओ आप गुणा करते हैं कि नहीं करते रेशियो में? तो वही चीज यहाँ पे करते हैं, जो हम ये पीछे भी देख रहे थे जितने सवाल, अब आपको दिखाता हूं। जैसे आप ये सवाल कर रहे थे कि कोई चीज पहले 10% बढ़ी, तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10 से 11 हो। अगर कोई चीज 20% घटी, 1/5, 5 से 4 हो। तो आप यहां से कह सकते थे कि 10 पंजे 50 और 11 चौक 44, यानी 50 से 44 हो रही है, 6 कम हो रही है 50 पे। 100 पे कितनी कम होगी, 12 कम होगी, तो 12% की कमी। ये यहाँ पे आ रहा था, यही उत्तर यहाँ पे आ रहा था। तो आपको अब ये समझ में आया होगा कि जब परसेंटेज ऐसे होंगे 10, 20, 9, 5, तब तो हम लगाएंगे फॉर्मूला। समझ गए बात को? और जब परसेंटेज ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे तब हम करेंगे गुणा। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बता दो। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बता दो। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बताओ। सक्सेसिव ही ये गुणा है, गुणा ही सक्सेसिव है। लगाना कब है, ये आपको सवालों के जरिए और अच्छे से पता चलेगा। बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। प्लीज यार, इतना चेक नहीं कर पा रहे हो, डाल दोगे, कमाल की बात कर रहे हो। 3 दिन में चेक नहीं कर पाए, फ्राइडे सैटरडे संडे में। ठीक है, अब और कहाँ सक्सेसिव लगाते हैं, जैसे अब मान लेते हैं दो चीज है, एक चीज एल है, मान लेते हैं लंबाई है, और कोई कह रहा है कि ये 10 से 11 हुई है। ठीक है, कोई चीज आपसे कह रहा है कि यार बी है और ये 5 से 6 हुई है। समझ गए बात को? क्या क्या है, 10 से 11 हुई है एल, और बी 5 से 6 हुई है। ठीक है, समझना बात को। तो मैंने कहा एल इंटू बी है, एल इंटू बी 10 पंजे 50 और 11 छिक्के 66। ध्यान से समझना है, 10 पंजे 50 और 11 छिक्के 66। क्लियर है बात? तो आप ये कह सकते हैं कि L इंटू बी जब आपको करना है, लंबाई
और चौड़ाई का गुणा करना है, तो पहले लंबाई 10 थी, चौड़ाई 5 थी, यानी पहले 50 था L इंटू बी। L इंटू बी क्या होता है? एरिया। ठीक है, और बाद में ये लंबाई 11 हो गई, ये 6 हो गई, 66 हो गई। तो अब आप ये कह सकते हैं एरिया कितना बढ़ रहा है जी? 16 बढ़ रहा है 50 पे, यानी कि 100 पे कितना बढ़ेगा? 32%। तो यहाँ पे सक्सेसिव का कोई मतलब नहीं था, लेकिन आपने देखा कि यार ये तो गुणा ही कर रहे हो आप, तो ये तो एक तरीके से सक्सेसिव ही हो गया। यानी 10 से 11 का मतलब था कि आप ये कह रहे हो कि जी लंबाई 10% बढ़ गई, फिर आप कह रहे हो कि जी चौड़ाई 5 से 6 का मतलब 20% बढ़ गई, बढ़ गई। तो फिर तो आप ओवरऑल जो एरिया पे फर्क पड़ेगा वो निकाल सकते हो। कैसे? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100। तो आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे भी सक्सेसिव क्यों लगा देते हैं। हम इसीलिए लगा देते हैं क्योंकि सक्सेसिव का मतलब गुणा करना ही था। सक्सेसिव का मतलब गुणा करना ही था, यानी जहां भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होगा ए एक्स इंटू वाई, वहां भी हम सक्सेसिव लगाएंगे। जहां दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होगा वहां भी हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो टीम वाले बड़े मक्कार हैं। जी मैं नोट कर रहा हूं, मैं कोई एक बैच मैनेजर नियुक्त करता हूं आज, कोशिश करता हूं कि आज के आज ही एक बैच मैनेजर जो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, जिसको पता रहेगा कि बैच के अंदर प्रॉपर फाइल्स जा रही हैं नहीं जा रही हैं, कौन सी फाइल डलती है, वो मैं देखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल करते हैं, सवालों के जरिए समझते हैं सक्सेसिव क्या है। जैसे ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री 2025 में आया। सोचिए मैंने 20 मिनट सिर्फ सक्सेसिव समझाने में लिए। कई लोग 3 वाला फॉर्मूला याद करते हैं, 3 वाला कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। तीन वाला कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। जी देखो, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि फिर की गई। आपके ऊपर था, आप सक्सेसिव लगाएं। आप ये कर सकते थे कि जी 50 प्लस 50, 3 तरीके लिखूंगा, आपको जो पसंद आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कब कौन सा लगाना है। 125%। क्या ये सवाल चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाला नहीं था? आप ये भी कर सकते थे मित्र, आप ये भी कर सकते थे कि 100 रुपये था, आपने 50% बढ़ाया यानी 150, फिर आपने 50% बढ़ाया 75, यानी कि ये 225 हो गया। 50% का मतलब 75 हुआ तो 225 हो गया। अब 100 से 225 होने का मतलब 125% का बढ़ना है। चलिए आप ये भी नहीं कर रहे थे तो आप ये कर सकते थे कि 50% का मतलब होता है 1/2, यही होता है, यानी 2 से 3 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, और अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई का मतलब 4 से 9 होना। 4 से 9 होने का मतलब कितना है? 5। 4 पे 5 बढ़ रहा है, 100 पे कितना बढ़ेगा? 125%। ये उत्तर आ जाता है 125%। कह सकते हैं। कोई अगर डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, किसी भी बॉडी को डाउट है तो बताओ।
आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी हुई ये बताना है। आज मैंने नाश्ता नहीं किया दोस्तों। देखिए, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है फिर बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी। 10 की वृद्धि तो हम 110 सीधे कह सकते हैं और 20% की कमी, 20% 110 का कितना होता है 22। 22 अगर कम करूंगा तो ये 88 रह जाएगा, यानी 12% डिक्रीज हो रहा है। 12% डिक्रीज, यही आ रहा है सबका। आप ऐसा भी कर सकते थे 10 बड़ा -20 प्लस 10 गुणा -20/100, तो ये -10 -2 -12% आ जाता, मतलब वही है, मतलब वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये सवाल पूछा गया। देखें, अब जैसे 16% और 11% को 1/2 या ये सब तो कर नहीं सकते। फॉर्मूला सबसे सही तरीका आज आपको पता लग गया होगा, कब फॉर्मूला लगाना है और कब रेशियो से करना है और कब 100 मान के करना है। 16 + 11 -16 × 11/100, -16 और 11 -5, 16 की 11 से गुणा करते हैं तो कितना बनता है जी 176, तो -1.76, ये आ गया उत्तर। कितने परसेंट कम था, माइनस का मतलब ही कम है, 6.76% कम था। डी आंसर है, सबका आ रहा है डी, ये अच्छी बात है, बड़ी बात है ये। अगला सवाल देखिए, ये सवाल अब कौन करेगा। एक मैंने देखा गुरुजी वो 3-3 का फॉर्मूला याद कराने पे लगे हुए हैं, पागल हो गए। 3-3 के फॉर्मूले को तो ना कभी याद करना है ना उसकी जरूरत है, कभी जरूरत नहीं है उसकी। आप ये सवाल देखिए कैसे करेंगे।
मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं, आपको अगर ये लग रहा है कि आपको फॉर्मूला ही लगाना है तो आप क्या करेंगे, 10 और 5 का सक्सेसिव लगाएंगे पहले। 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5/100, 15.5 आ गया, ठीक है। अब उस 15.5 को 15 के साथ फिर सक्सेसिव कर दिया, तो आपने कहा 15.5 प्लस 15। अब इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो 15 की 15 से गुणा 225 और 0.5 की 7.5, तो ये आ गया 232.5 और बटे 100 बटे 100, तो ये कितना आ गया जी, 30.5 प्लस 100 से भाग करेंगे 2.325, तो ये आ गया 32 पॉइंट समथिंग आ गया। एक ही ऑप्शन है तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये उत्तर आ गया बी। लेकिन आपको मान लो 32 पे ही कई सारे ऑप्शन होते, अगर 32 पे कई सारे ऑप्शन होते तो क्या हम इस सवाल को इस तरीके से कर पाते भाई? कभी नहीं कर पाते। फिर हमें अपना वही तरीका चाहिए था। आप कहेंगे गुरुजी आपने जो गुणा वाला तरीका बताया था उसमें तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हम कुछ भी हो तब भी कर लेंगे गुणा वाले से। तो कैसे? 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से 11 होना। 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से 21 होना। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 से 23 होना। 20 पे 23 पढ़ना यानी 23 होना। देखिए हर सवाल को करने का, अब मान लेते हैं इस सवाल में ऑप्शन है 36, 32, 34, 30, तो ये ऐसे बहुत आसान हो गया। हो गया नहीं हो गया, आपने देखा आसान, कोई खास मुश्किल नहीं हुई। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, सारे ऑप्शन में 32 होता, ऐसे होता 32 सही 33/40, 32 सही 31/40, ऐसे होता तो शायद मुश्किल होती। ये कितना आया हमारा उत्तर? 32.825। ठीक है, चलो। अब आपने देखा ये कितना आ गया जी, 20, कुछ कट तो रहा नहीं है, 200 दूनी 400, 4000 आ गया। इन दोनों की गुणा अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। 21 की 23 से करेंगे, 21 तिया 63 का 3, 21 तिया 63 का 3 हासिल 6, 21 दूनी 42 और 6 48। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 अट्ठे 88 और 3 91 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53। यानी आप देख रहे हैं कि जी 4000 से 5313 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है दोस्त, बता सकते हैं 4000 पे कितना बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे 1313। अब 1313 बटे 4000 गुणा 100, ये निकालना था हमें। जीरो से जीरो कट गई तो एक तो ये आ गया, नीचे 40 आएगा, ये बात तय है। अब 40 से भाग करेंगे, देखिए तो 40 तिया 120, बचेगा कितना? 11 और 3, 40 दूनी 80 और बचेगा 33/40। आपके ऊपर है। अगर यहीं पे मेरी बात सुनना ध्यान से, 5213 होगा, एक बच्चा कह रहा है सर 5213, यानी 1213, नहीं नहीं 5213 नहीं होगा भाई, गलत कह रहे हो। सही लिखा मैंने। आप गुणा कर लो, कैलकुलेटर से गुणा कर लो। कैसी बात कर दी आपने नरेश, आप तो नकली निकल गए यार। 11 गुणा 21 गुणा 23, 5313 ही आ रहा है, 5313 ही आ रहा है। मेरी बात सुनो, अगर ये गुणा यहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं होती, यहाँ पे 6 से 7 हो रहा होता, या 7 से 8 हो रहा होता, या 8 से 9, तो सब कुछ कट जाता, सब चीजें आसान हो जाती। तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा तरीका बढ़िया है, नहीं, वो डेटा पे डिपेंड करता है। किसी सवाल में ये तरीका बढ़िया है कि इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए ये तरीका बेस्ट हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे उत्तर आ गया हमारे पास, अप्रोक्सीमेशन हमें पता चल गया। हम अगर ये 232.5 नहीं भी लिखते, सीधे 15 को 15 से गुणा करके 22.5 लिखते, तो भी 32 दशमलव समथिंग उत्तर आता। आता कि नहीं आता? तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होगे कि कोई तरीका बढ़िया या अच्छा नहीं होता, वो डिसाइड करता है कि सवाल के ऑप्शन कैसे हैं, डेटा कैसा है, उस हिसाब से डिसाइड करता है। मानते हो बात या नहीं?
सर यूपीएसआई की पीवाईक्यू भी ऐड कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखो। चलो बताओ जल्दी उत्तर क्या होगा। सर जी क्या सब पढ़ना है मैथ में, सिलेबस नहीं लिखा एसएससी के सीएचएसएल में है भाई। देखो भाई, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की गई, ठीक है, वृद्धि यानी बढ़ाई गई। फिर 23% की वृद्धि की गई। फिर 34% की कमी। ये बात तो तय है कि आप 3 वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं, नहीं कभी बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि इसको हम रेशियो से भी नहीं कर सकते। 2300 से 123 बड़ा मुश्किल है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि हम दो दो पे लगा सकते हैं। 12 और 23 पे लगाएंगे तो 12 प्लस 23 प्लस 12 गुणा 23 डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 दूनी 24 और 3 27 और बटे 100 है तो 2.7% कर लेंगे सीधे। ये आगे 23 12 35 और 2 37.76%। ठीक है जी। अब इसको 34 के साथ करेंगे और 34 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो कैसे लगाएंगे, 37.76% माइनस 34%। तो ये बात तो तय हो गई कि जो उत्तर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, यानी इंक्रीज तो होगा ही नहीं, इंक्रीज नहीं होगा, ये बात सही है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि आपको दिख रहा है कि इतना पॉइंट सॉइंटों में आएगा, तो 10 लगता है आपको आएगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब प्लस
0.76 है, इसको 75 कर लो, इतने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 75 कर लो गुणा 34 और 0.34 कर देता हूं क्योंकि नीचे बटा 100 आएगा। ठीक है भाई, आप देखोगे कि 37.76 में से 34 जाएंगे तो ये 3.76 बचेगा। ध्यान से सुनना, मेरी कैलकुलेशन करने का तरीका देखना मेरा, ठीक है। मैं कह रहा हूं दोस्त, मैं कह रहा हूं कि ये इसको अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 37 दूनी 74 और एक 75.5 आ रहा है और गुणा 17 रह जाएगा। फिर 2 इधर ले आया मैं। अब 17 से गुणा करना आसान भी है, 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 पंजे 85 और 8 93 का 3 हासिल 9, 17 सत्ते 119 और 9 128। तो ये आ गया 12 पॉइंट माइनस का 12.835 आ गया। ये 12.8 है, ये 3.8 है, तो ये माइनस का 9%। आप मेरी कैलकुलेशन अगर नहीं सीखोगे मुझसे तो कोई फायदा आपका मुझसे पढ़ने का नहीं है। मैं अल्ट्रा कैल्सी बैच का मास्टर आदमी, मैं बताता हूं कि सवाल के अंदर कितनी कैलकुलेशन करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, मोहित बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया। सर हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है वो उस रूप में देख ले, जिस हिसाब से सीजीएल। सर जी रिपीट कर दीजिए। रिपीट के लिए कुछ नहीं था, 12 और 23 था, मैंने 12 और 23 का सक्सेसिव लगा के निकाल लिया। 37.76 उसको मैंने लिख दिया 37.75। अब उसमें 34% घट रहा था तो माइनस 34 कर दिया। अब 37.75 को गुणा करनी थी 0.34 से, 34 का 2 उठाया तो ये 75.5 आ गया, फिर 17 बच गया, 17 से गुणा की आसानी से तो ये 3.8 माइनस 12.8 आ गया लगभग, तो 9% की कमी हो गई। नहीं गलत होगा अंकित, अगर आप बैच के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। हमें तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। एनर्जी के चीख चीख के चिल्लाऊं 5,000 लौंडे जोड़ो, 5,000 लौंडे जोड़ो, शांति से पढ़ रहे हैं बैठ के, पढ़ो। तुम दिखाओ ना एनर्जी का, सवाल तो करो, सवाल एक भी नहीं कर रहे हो। चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 17
1,76,800 हो जाती है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी ये बताना है, दशमलव के स्थानों तक सही उत्तर देना है। बहुत प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन करेगा। बहुत प्यारा सवाल है। देखो, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई चीज 2% बढ़ी है, ठीक है, फिर 20% बढ़ी है, फिर 2 × 20/100 बढ़ी है, तो इसे हम कह सकते हैं 22.4% बढ़ना। इसे हम कह सकते हैं कि 22.4% बढ़ना। कह सकते हैं मैंने गलत तो नहीं किया। पहले 2% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, 20×2 = 40, ये आ गया जी 22.4% बढ़ना। गलत तो नहीं है किसी भी एंगल से। किसी लड़के को लग रहा हो कि गलत है। अच्छा, जैसे आप एक चीज जानते होगे, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो जैसे 22 सही 2/9 अगर मैं इसको लिख लूं, 22 सही 2/9, थोड़ा सा ये ज्यादा है उससे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं इसको लिख लूं तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल वृद्धि जो है, ओवरऑल इंक्रीमेंट 2/9 का हुआ है, यानी हम ये कह सकते हैं 9 से 11 हुई है बिक्री 2 सालों। सोचो, मैंने 22.4 को 22 से ही 2/9 लिख दिया। अब आप कह सकते हो कि वर्तमान बिक्री ये 176,800 है, ये 11 की वैल्यू है जी। तो 11 की अगर ये है तो 9 की क्या होगी ये बताना है। तो आपने कहा 11 से इसको काटें, तो 11 एकम 11, 11 छक्के 66, 11 एकम 11, 11 छक्के 66 कट गया पूरा। फिर 8 उतारेंगे, ना जाने की 0 आ जाएगी। तो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैंने 160 का मतलब समझा, तो 16 निम्मा 144, तो मैं समझ गया 144 वाला उत्तर हो। बाकी आगे आपको करना है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 8 उतारा, 0 उतारी, 11 सत्ते 77, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, ये लगभग में ये आएगा। जब आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, 9 सत्ते 63 और 1, 64 का 4, हासिल 6, 6 इधर आ गया, 16 निम्मा 144। ओह, हमने गलत कर दिया। उत्तर जो आ रहा है, नहीं 144 ही तो आ रहा है, ठीक तो है, गलत क्यों किया। ये उत्तर आ रहा है। आप बताओ, अगर आप ये 22.4% में फंसे रहते तो क्या आप उत्तर निकाल पाते इस सवाल का। और आरआरबी एनटीपीसी वालों ने जानबूझ के सवाल ऐसा पूछा है, उन्होंने ऑप्शन भी इस तरीके के दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑप्शन नहीं दिए, उन्होंने ऑप्शन भी इसी तरीके के दिए ताकि आप अप्रोक्सीमेशन से कर पाए। अगर आप एग्जैक्ट उत्तर के पीछे भागेंगे तो कभी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर आपसे हेल्प चाहिए थी, मम्मी का ऑपरेशन है, कॉन्टेक्ट में सर। सर रिपीट कर दो यार, ऐसे देखो हर सवाल आप ये कहोगे रिपीट कर दो, तो फिर ये वीडियो क्यों है। फिर तो वीडियो हटा देते हैं। लाइव जब तक रहेगा तब तक वीडियो रहेगी, उसके बाद हट जाएगी वीडियो। क्या मतलब है लाइव का। अगर आपका दिमाग नहीं गया, इस क्लास में हजारों बच्चे हैं, किसी का ध्यान इधर उधर हो सकता है, बहन ने आवाज लगा दी, मैडम का फोन आ गया, इसका मतलब थोड़ी है कि आप कह देंगे मुंह उठा के रिपीट कर दो। आप नोट कर लीजिए, आप बाद में देखिएगा वीडियो। एक ही तरीका है, कोई नई बात बतानी होती तब तो बात भी ठीक है कि चलो
सर 22 से ही 2/9 समझा दो। अरे वो कुछ नहीं था, जैसे 22.4% आया था, 22.4%। तो मैंने देखा कि यार 22.4% के नज़दीक ऐसा क्या होता है जिसका फ्रैक्शन आसान होता है। तो आपने कहा, हमने पढ़ा है 11 से ही 1/9% होता है, जिसको हम 1/9 कहते हैं। इसको डबल कर देते हैं तो 22 से ही 2/9% होता है, उसको 2/9 कहते हैं। ये तो पढ़ाया था ना मैंने, 22 से ही 2/9 आपको। तो ये मैंने क्या किया, इसके आसपास मान लिया। 22.4% मतलब 22.2/9%। अनिरुद्ध किसी कंपनी के शेयरों में 15,000 का निवेश करता है। एक दिन शेयर में 15% की वृद्धि होती है, दूसरे दिन 10% की गिरावट। तो उसका वर्तमान मूल्य क्या रह गया है? ये सवाल अभी एसएससी एमटीएस 2024 में पूछा गया है। जल्दी उत्तर बताएंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर लाइव है रिकॉर्डेड? तो ये रिकॉर्डेड है। इसका जवाब है, अनिरुद्ध किसी कंपनी के शेयरों में 15,000 का निवेश करता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर तुरंत आ जाता है और कितने ऐसे हैं जिनको उत्तर से कोई मतलब ही नहीं है? अब देखो, एक दिन शेयर में 15% की वृद्धि होती है और दूसरे दिन 10% की गिरावट। तो मैंने क्या किया, 15 -10 +15 गुणा -10/100 लिख सकता हूँ। आपने कहा जी हाँ। तो 15 में से 10 गए, 5 -1.5, यानी हम ये कह सकते हैं 3.5% की वृद्धि होती है। 3.5% की वृद्धि होती है जी। होती है नहीं होती बताओ आप? वृद्धि आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है उत्तर। अब 15,000 का 3.5% निकालना है। 15,000 का 3.5% निकालना है। 3.5% मतलब 3.5/100 गुणा 15,000। आप पाएंगे जी 2 जीरो तो ये कट जाएंगे और ये जीरो इससे भी कट जाएगी, यानी 15 की सीधे 35 से गुणा होगी। 15 तिया 45, 450, और 15 में पंजे 75 और 450, यानी 525 की वृद्धि होगी। तो जो शेयर का प्राइस है वो 15,525 आ जाए। क्या इस सवाल में कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी? बुक अगर लेनी है तो A to Z क्वांट लीजिए, जिससे कि जो मैं तरीके पढ़ा रहा हूँ ये आपको पहले से ही देखने को मिले कि कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। वो कोई प्रैक्टिस बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक है जिसमें ये सब मेथड्स हाथों से लिखे गए। ट्रस्ट में आई एम डॉक्टर ऑलमोस्ट। ये सब टंकी है और टंकी ही नहीं, नोट टंकी है। हाँ पता है मुझे। हाँ हाँ, सचिन नाम। मोहित, आपकी गलत फहमी है। अगर मैं कोई गुणा भाग कर रहा हूं तो आप गलत सोच रहे हैं उसको। राहुल जी, सर वर्कबुक का पार्ट 2 कब आएगा? आप में से किसी ने वर्कबुक ली, आपको कैसी लगी? थोड़ा कुछ रिव्यू दीजिए मुझे। अगर आप में से किसी ने ये वाली वर्कबुक खरीदी है, ये वर्कबुक खरीदी है किसी ने फ्लिपकार्ट या अमेजन से, तो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये। मतलब सॉल्व करने में मजा आया नहीं आया, इसके वीडियोज कैसे लगे आपको? जी प्रैक्टिस बुक भी है सोनू भाई। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ये अगर किसी बच्चे ने कर दिया सवाल तो मैं मान जाऊंगा, ये थोड़ा सा अलग है। साढ़े 11 बजे
एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का, सर 100 सवाल कर लिया वर्कबुक का, मार्वेलस है नरोत्तम, अच्छी है। ऐसी सारे टॉपिक्स की आ जाएगी तो बच्चों को मुझे लगता है काफी मजा आएगा करने में, नहीं? एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों का क्रय मूल्य, क्रय विक्रय ट्रेडिंग करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। अगर अगले दिन वृद्धि की प्रत्याशा में वह इसे अगले दिन के लिए रखता है, ये समझो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये शेयर खरीदता है और बेचता है। बहुत सारे आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वैसा ही ये करता है। अब क्या कर रहा है, ये देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया, 10% कम हो गया मूल्य किसी शेयर का। अगले दिन इसने सोचा, जैसे हम सब सोचते हैं, जो हमारी मानवीय सोच है वो ये कहती है कि भाई अगर ये 10% कम हो गया तो अगले दिन बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वो इसे रखता है अगले दिन के लिए। लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% और कम हो जाता है। तो ये कह रहा है कि यदि वह अपना शेयर बेचता है तो उसे 12,420 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उसने इसे पिछले दिन ही बेच दिया होता तो ये कितने पैसे अपने बचा सकता था, ये पूछा है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अभी ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में सब लोग ऐसी किताब निकालेंगे और फिर हल्ला काटेंगे। हमसे तो क्या दिक्कत है ना, हल्ला ही नहीं कटता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हल्ले में पीछे हैं हम, हल्ले। कल मेरी इवियाना ट्रम्प से बात हुई थी, अपने पापा की इतनी बुराई कर रही थी भाई साहब। यार ट्रम्प भी तगड़ा बंदा है, नहीं? दोबारा आ गया, सोचो। बताते हैं उसको लाने के पीछे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसने कोई शेयर खरीदा, यहाँ पे इसने कोई शेयर खरीदा, शेयर का मूल्य 10% गिर गया, 10% गिर गया। ये चाहता तो अपना शेयर यहाँ पे बेच सकता था, ये नहीं माना। इसने सोचा अगले दिन बढ़ेगा और ये 8% और गिर गया, और इसकी गिरने के बाद कीमत रह गई 12,420। यही सवाल है। ये पता है क्या कह रहा है, हम यहाँ 10 और 8 का सक्सेसिव निकालेंगे। मैंने जानबूझ के सवाल यहाँ लिया था, बट नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? जहां आपको लगेगा कि अच्छा अरे सक्सेसिव लगाना, इसने तो ये कहा है ना कि अगर ये इसे पिछले दिन ही बेच देता, यहीं पे बेच देता, तो इसके कितने रुपए बच जाते, यही तो पूछ रहा है। तो मैंने बड़ी प्यार से आपसे एक बात कही कि इसकी कीमत 8% कम हुई है, यानी 92% हो गई है। 92% इसकी कीमत हो गई है, हो गई है। अगर ये पिछले दिन बेचता तो ये अपना 8% बचा लेता। तो इस 8% की वैल्यू मुझे बतानी है। तो मैंने क्या किया, पहले 23 से भाग कर लिया इसको, 23 चौक 92, 4% की वैल्यू निकालने के लिए 23 पंजे 115, 23 चौक 92, जीरो। 8% की वैल्यू कितनी होगी? 1080। यानी अगर ये एक दिन पहले बेचता तो अपने 1080 रुपये और बचा लेता। सर जहर सर 1 महीने के अंदर ऐसी बुक का कॉपी ले आएंगे, देख लेना। ये हो सकता है, मैं तो मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ रे, मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ रे। आई हेट यू सर, राघव कह रहे हैं। राघव ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसी क्या गलती मुझसे हुई है, ऐसी क्या गलत फहमी तुम्हें हुई है जो तुमने ऐसा कह दिया? वो होता है ना जब लड़के लड़कियों की उम्र कम होती है, 2 मिनट में आई लव यू, फिर गुस्सा आएगा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, 7-8 बार लिखते हैं। ऐसे करा होगा अपने टाइम पे?
आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। सुबह सुबह आधी नींद में आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुषार जी इसके जो है काफी अच्छे जानकार हैं। अरे कितनों को कहा होगा, लखनऊ से लेकर इंदौर तक की कहानियां हैं आपके गुरु। सर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, कैसे दूं इतने सारे जवाब, मुझे बताओ तो सही, कैसे दूं इतने सारे जवाब। पहले ये बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं। सवाल क्या था कि कोई शेयर खरीदा, वो 10% कम हो गया, इस उम्मीद में हमने उसे अगले दिन के लिए भी रख लिया कि यार अगले दिन बढ़ेगा, लेकिन अगले दिन 8% और कम हो गया और फिर 12,420 में बेचना पड़ा। बेचना पड़ा कि नहीं। तो बस, तो 92% की वैल्यू थी ये, और हमसे 8% पूछ रहा था। एक बार रिपीट कर दो सर, बोर्ड पे अच्छे से समझ नहीं है, रिपीट कर देता हूँ। एक व्यक्ति किसी कंपनी के शेयरों का क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया है। इसका मूल्य पिछले दिन से 10% कम हो गया। ये इसने कोई शेयर यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे इसने कोई शेयर खरीदा था, 10% कम हो गया, यहाँ पे आ गया। इसको उम्मीद जगी यार ऐसा हो सकता है कि अगले दिन बढ़ेगा, इसने फिर नहीं बेचा और 8% कम हो गया, फिर इसको बेचना पड़ा। इसने कहा तो रोज कम हो रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर ये यहीं पे बेच देता, ये 100 मान लिया है मैंने यहाँ पे, ये चीज मैंने यहाँ पे 100% मान लिया। आपने कहा 8% कम होने के बाद तो ये 92% रहेगा, 92% की वैल्यू है ये, तो मैंने 100 की नहीं निकाली, क्योंकि इसने तो ये कहा है ना कि एक दिन पहले बेचता तो कितना पैसा बचा लेता, तो 8% बचा लेता। 92 की वैल्यू ये है, तो मैंने 8 की निकाल दी है। 23 से भाग करके पहले 4 की निकाली, फिर डबल करके 8 की निकाल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं सक्सेसिव पे। ये वाला देखिए, ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल पे फर्क बताइए क्या पड़ेगा। जी राहुल आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। देखो भाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल पे असर पूछ रहा है, तो हमने बताया था सक्सेसिव लगेगा 8 माइनस 10 प्लस 8 गुणा माइनस 10 बटे 100, तो -2.8% डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, -2.8% डिक्रीज हो जाएगा। आगे बढ़े, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई,
इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% वृद्धि हो, बस ये बताना है। दिख रहा है सब नौटंकी है यार, और कुछ नहीं, सिर्फ नौटंकी है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तुम्हें करना है तुम करो, मुझे मत बताओ, मुझसे नहीं होगी ये वाली। सर एडी कुत्ती, अब तो लोग एडी क्यूटी नहीं कह रहे, एडी कुत्ती। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल 60%। अब की बार देखिए क्या है, इफेक्ट ऑन एरिया। हमने क्या पढ़ा, जितना आप चेंज एल में कर रहे हो, जितना आप चेंज बी में कर रहे हो, जितना एल और बी का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, यही तो हमने पढ़ा। आप खुद कह रहे हो कि जी क्षेत्रफल केवल 60% बढ़े, लंबाई में आपने, अच्छा आधार गुणा ऊंचाई है ना, कोई बात नहीं, तो एरिया जो होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट ही होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि जी 40, और आपसे पूछा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, तो 40 बी बटे 100। आपने देखा इधर आएगा 20 हो जाएगा, और ये 2.4 बी, तो जो बी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 बटे 2.4, यानी 200 बटे 24, 200 बटे 24 का मतलब हो गया 200 बटे 24, यानी 50 बटे 6, यानी 25 बटे 3, 100 बटे 12, 50 बटे 6, तो उत्तर ही गलत आ रहा है हमारा। तो आपका कितना आ रहा है जी, 2.4, ठीक है बी। दो सौ बटे 24 यानी 100 बटे 12, गलत आ रहा है उत्तर। सर बी आएगा, बी कैसे आएगा बताओ तो, आधार में वृद्धि की गई 40 की, क्षेत्रफल 60% बढ़ा है, तो 60 माइनस 40 हो गया 20, ये 2.4 बी आ गया, तो 20 बटे 2.4, अच्छा 1.4 आएगा, सॉरी 2.4 नहीं 1.4, तो 100 बटे 7 आ रहा है, 100 बटे 7 का मतलब 14.29%। अच्छा अब मैं एक चीज और बताता हूँ, अगर आप इस सवाल को रेशियो से करते तो क्या होता, क्योंकि रेशियो से भी आसान होता। तो एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे रेशियो का, जैसे जैसे एरिया जो है 60% बोले तो 3/5, 5 पे 3 बड़ा 5 से 8 हुआ है, बोलो एरिया कितना हुआ है, 5 से 8। अच्छा बेस कितना बड़ा है, आपका जवाब होगा बेस 2/5, 5 से 7 हुआ है, ठीक है। अब मैं गुणा नहीं करूंगा, हाइट की बात है ना, तो हाइट बेसिकली एरिया अपॉन बेस होती है, तो भाग करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ गुणा कर रहे हैं आप। मान लेते हैं कि यहाँ पे बेस होता, यहाँ एरिया होता, ओ यहाँ पे हाइट होती, यहाँ बेस होता और एरिया पूछता, तो मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब अगर आपको हाइट का अनुपात निकालना है तो एरिया को बेस से भाग करना पड़ेगा। जब आप भाग करेंगे एरिया को बेस से, 5 5 से भाग होगा 1, और ये 8/7। रेशियो कंप्लीट निकालना हो तो 7 से गुणा करके 7 इंटू 8 कह सकते हैं कि जो हाइट है वो 7 से 8 हो रही है, यानी 1 बढ़ रही है 7 पे, 1/7 का मतलब 14.29% या 28%।
बात समझ गए कि नहीं जी? बात समझ में आई या नहीं आई? कहाँ रेशियो लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं? एक बच्चा कह रहा है 100 मानकर बता दीजिए, उससे क्या होगा 100 मानकर बताने से? 100 से 160 कर दूंगा, 100 से 140 कर दूंगा, तब भी 160 को 140 से भाग करूंगा, बात तो वही पड़ेगी। आपके ऊपर है, आप क्या लगाना चाहते हैं, आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, आप रेशियो लगाना चाहते हैं। मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। कंसेप्ट में अगर कहीं कोई कमी हो जहां आपको ना समझ में आए हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चलिए, ये सवाल अच्छा कर चुके हैं हम लोग। ये सवाल CHSL प्री में आया, ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि इनकी डेटा बहुत कठिन है। 5 और 8 कैसे आता है? वाह बेटे, आपने क्या पूछा है, कमाल कर दिया आपने, तो दिल छू लिया मेरा। वो कह रहा है 5 से 8 कैसे आता है, वाह। बेटा एक बात बताओ, 60% बढ़ी है कोई चीज, तो या तो तुम ऐसा करो कि अच्छा वो 100 से 160 हो गई है, 0 से 0 काटो, 2 से भाग करो, 5 से 8, एक तरीका। दूसरा है कि 60% को DPP अभी भी नहीं मिला है क्या? तो 60, हम पता है ऐसा लगता है मुझे कि हम लोग बच्चों को DPP देने में एक अपना बहुत बड़ा एहसान समझ रहे हैं कि जाने हम, नहीं तो और क्या है, 3 दिन मिले, फ्राइडे सैटरडे संडे, हमने चेक तक नहीं किया कि DPP गई है नहीं गई। फिर DPP बनने का फायदा क्या हुआ? रिसोर्सेज भी तो खराब हो रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन मार्क किए और वीडियो एडिटर ने वीडियो काटी, सारा रिसोर्सेज वेस्ट हो गया। जितना प्रेशर देके हमने काम किया, उस काम का फायदा क्या मिला हमें अगर DPP गई नहीं तो? और आपके अंदर फिर भी एटीट्यूड है, फिर भी आपके अंदर नखड़े हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया है। 1% मुझे रिग्रेट नहीं दिख रहा आपकी बातों में कि आपको 1% रिग्रेट है कि आपकी गलती है। तो 3/5, 60% बढ़ने का मतलब होता है 60% बढ़ना। बात क्या है ना, मैं जैसे भी क्लास से यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद लैपटॉप यहाँ पड़ा होगा, बातें हो रही हैं इधर उधर की, मोबाइल चल रहे हैं, तो काम याद नहीं रहेगा। 60% बढ़ना मतलब 3/5 बढ़ना। हमारी टीम का दोस्तों एक ही लॉजिक है कि मैं काम करूंगा तो वो थोड़ा काम करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। पता नहीं जियो कैसे चल रहा है, अंबानी तो काम करता नहीं है, भगवान जाने जियो कैसे चल रहा है। वो स्टोर पे आता होगा शायद सुबह सुबह 5 बजे, मुझे लगता है, एक चक्कर लगाने। 3/5 बढ़ने का मतलब 5/3 बढ़ना। और 5/3 बढ़ने का मतलब है 5 से 8 होना। आप समझ में आ गया भाई? आप समझ में आ गया किसी को? अब तो दिक्कत नहीं आ रही है कि कैसे लिखा 5/8? चलिए अगला सवाल देखिए जी, ये तो कर चुके हैं, ये वाला देखिए। 2020 में एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, जनसंख्या में वार्षिक रूप से 7.5% की वृद्धि हुई। 2022 में शहर की जनसंख्या क्या हो? अगर आप ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कुछ बहुत करीब है, पहले वाला बहुत दूर है मैंने मान लिया, लेकिन आप बताओ पहले वाले पे कितनी जीरो है, बस इतना बताओ। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, उत्तर इससे बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, बिल्कुल। ये 1 2 3 4 5 6
7 अंक है ये भी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सारे बराबर ही तो हैं। 55 88 75 सब बराबर ही हैं लगभग। तो बताइए कैसे होगा? लगा सकते हैं कोई अप्रोक्सीमेशन या कुछ? बोलो जरा बोलो रे। देखिए अब एक तरीका तो ये है कि मैं सक्सेसिव निकाल लूं भाई, 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 का स्क्वायर पता है बड़ी आसानी से निकल जाएगा। 55 25 और 7 8 56, तो ये 0.5626 ये आ जाएगा। यानी ये आ गया 15.5625। ये आया दोस्त। अब आप समझना एक बात को कि मुझे 50,000 का निकालना है। 50,000 मान लो इसको फॉर एग्जाम्पल, 50 लाख मत मानो, चलो 50 लाख मान लिया। मैंने कहा अगर ये 50 लाख है, अगर ये 1 करोड़ होता तो सीधे 15 56 25 बढ़ जाती जनसंख्या, लेकिन 50 लाख है तो आधा करना पड़ेगा मुझे इसका। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ इसका आधा करा। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 778625। मैं समझ गया 77। अरे आधा किया ना इसका, 15 56 25 का आधा कितना होगा? ये सब चीजें आपको यहीं सीखने को मिलेंगी, कहीं नहीं। 7, अच्छा गलत भाग लगा दिया मैंने, आधा गलत कर दिया। 2 अट्ठे 16, 16 के बाद तो 2 एकम 2 भी है ना, और फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 778125। इसका आधा आ रहा है, इसका आधा आ रहा है। सोचिए यहीं से मैं उत्तर पे पहुंच गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं से मैं उत्तर पे पहुंच गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? देख लो ध्यान से कैसे किया मैंने। इतने परसेंट बढ़ा है, इतने परसेंट। अब मैंने कहा इसका इतने परसेंट मैं कैसे निकालूं, तो आपने कहा 50 लाख है, 50 पे 5 जीरो है, 2 3 5। इधर आप क्या करोगे? 15 इसका मान लो आपको निकालना है 15.5625% निकालना बटे 100। यही करोगे, यही करोगे परसेंट निकालने के लिए। तो देखो मैंने क्या किया वो सुनो। मैंने ये 2 जीरो से 2 जीरो काटी है, अच्छी बात है काट दी। ये पॉइंट हटा दिया तो ये चारों जीरो कट गई। पॉइंट हटाने पे चारों जीरो कट गई, कट गई कि नहीं? फिर ये जो 5 बच गया ना, मैंने इसको लिख दिया बेटा 10/2। 10/2। तो मैंने इसको 10 से गुणा करके 2 से भाग लगा दिया, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो मेरा उत्तर आ गया कि इतनी बढ़ जाएगी जनसंख्या, 7,78,125। तो 7,78,125 ऑप्शन में था डी। समझ गए आप मेरी कैलकुलेशन का तरीका? समझ गए? डिजिटल सम भी 15 का हाफ क्यों कर दिया, बता दिया ना भी हाफ क्यों कर दिया। आप भूल जाओ इसको, और मैंने हाफ की कहानी उधर समझा दी, इसको भूल जाओ। इसका ये निकालूंगा तो 5 को 10/2 लिख दिया, इसीलिए हाफ किया था। ये आपको सिखाया गया होगा कि 5 से गुणा करने से अच्छा होता है उसको 10 से गुणा करके 2 से भाग कर दो। किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने से अच्छा होता है कि उसको 10 से गुणा करके 2 से भाग कर दो। बोलो भाई। डिजिटल सम भी लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल लगा सकते थे डिजिटल सम। लगाएंगे, ये भी सीखेंगे, डिजिटल सम भी सीखेंगे। अभी जो शाम में क्लासेस चलने वाली हैं, अभी आपकी स्कोर बूस्टर क्लासेस, जो लोग CGL 2025 दे रहे हैं, आज उनकी शाम को क्लास है स्टैटिस्टिक्स की।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और कल पढ़ेंगे इसी के आगे कंटिन्यूएशन में, कल पढ़ेंगे, कल की क्लास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।